Hello everyone. Today we are going to discuss about the 68th BPSC service preferences. ठीक है, हम लोग आज 68th BPSC में जो सर्विस प्रेफरेंसेस पूछी गई है जो सभी को भरना है कैंडिडेट्स को, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे क्या सर्विस प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। उससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं 56 बैच का अधिकारी हूँ। 56 बैच में मेरी 17th रैंक थी, जिसमें मुझे एसडीएम का पद जो है, जो उसमें चॉइसेस था, एसडीएम पहला चॉइस था मेरा। एसडीएम पद पे ही मैं कार्यरत हूँ, पटना में पोस्टेड हूँ। तो चालू करते हैं। ये जो सर्विस प्रेफरेंसेस है, ये मेरी नौकरी को 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल में जो मेरा अनुभव रहा है, विभिन्न विभागों में जो पदाधिकारी कार्यरत है उनसे बात करते हुए, उनका जॉब प्रोफाइल देखते हुए, इवन उनका जो पावर प्रेस्टीज और जो अन्य जो सुख सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए ये सर्विस प्रेफरेंस मैंने बनाया है। साथ में जो प्रमोशन है वो तो भी काफी ओपन हो गया है, सारे विभागों में प्रमोशन चालू हो चुका है। तो अभी प्रमोशन का कोई दिक्कत अभी हाल फिलहाल में नहीं है, आने वाले समय में भी होपफुली नहीं रहेगा। तो उस बेसिस पे भी, और उसके अलावा भी जिसमें जल्दी प्रमोशन भी है, और उसके अलावा जिसमें आपको जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, जिसमें सैलरी अच्छी है, लेवल 9 के वाला है ना, उसके नीचे वाला जो लेवल 7 पद है, उसमें ग्रेडेशन रहेगा, उसमें हम लोग फॉलो करेंगे जो क्रमवार संख्या होगी। ये सब पूरा हम लोग उसको आपसे डिस्कस करेंगे। एक देखिए, कोई भी सर्विस जो प्रेफरेंस होता है वो 100% एक आदमी के लिए सही हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो बदल सकता है, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी कैंडिडेट इज डिफरेंट। किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है। एवरीबडी वांट्स की मेरे को इंटरेस्ट इस सर्विस में है, क्योंकि मेरा हॉबी, मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो पढ़ाई है वो इस तरह रहा है, तो उस सर्विस को प्रेफर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कोई एमबीए किया हुआ है, तो उसको ऑब्वियसली बिहार फाइनेंस सर्विस अच्छी लगेगी। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है फिजिकल में, बहुत वो दौड़ सकता है तेज, बहुत अच्छा उसका मनोबल अच्छा है, तो वो क्या पुलिस सेवा में वो जिसको ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा। तो इस तरह से प्रेफरेंस कैन डिफर ना। यू मे मेक ए नोट ऑफ वेरियस चॉइसेस जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, पर अपने आप भी आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि जितनी सर्विस दी गई है, इसमें लगभग 20 सर्विसेज है। 20 सर्विस में मैं आपको एटलीस्ट टॉप 10 का तो आप मान के चलिए, मोटा मोटी ये रहेगा। कुछ लोगों के लिए वो लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, विल डिस्कस कि उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। लेकिन उसके अलावा बाकी नीचे की जो प्रेफरेंसेज है, लेवल 7, वो मोस्टली आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं होता। तो लेट्स सी अबाउट कि सबसे पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए इस सर्विस में, वो तो है पुलिस उपाधीक्षक। ठीक है, जिसको हम डिप्टी एसपी बोलते हैं। ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक, ये आपकी उस जो पीडीएफ में भी इसकी फर्स्ट रैंक है। ठीक है, ये उसमें भी पहला ही वो है। वैसे तो अगर एसडीएम होता तो आप उसको पहला भर सकते थे, अगर एसडीएम नहीं है तो आप डिप्टी एसपी आप फर्स्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है काराधीक्षक। ठीक है, काराधीक्षक का जो प्रेफरेंस है उसमें थर्ड दिया हुआ। देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो पुलिस है, डीएसपी, इट्स वेली मतलब बहुत सिंपल है। जो लोग आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का जो पद है वही सबसे बेहतरीन पद है, क्योंकि इसमें आप पहले बनेंगे डीएसपी, आपका क्या बोलते हैं, एसएचओ से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग में आपका लगभग 2 साल का ट्रेनिंग है, और बढ़िया बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ गया में ये होता है ट्रेनिंग, के राजगीर में ट्रेनिंग होता है, तो बढ़िया ये इसकी व्यवस्था है सारे। ठीक है, वहाँ से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आप मान के चलिए कि ये पूरा जो ट्रेनिंग 2 साल का है, फिर उसके बाद आपका पोस्टिंग होगा। तो एसएचओ से शुरू होते होते आप डीएसपी, और डीएसपी लगभग लगभग 10 साल के अराउंड रह सकते हैं। उसके बाद वैसे भी प्रमोशन तो बड़ा फास्ट हो रहा है। उसके बाद एएसपी रहेंगे, उसके बाद आईपीएस में आप लोग का मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए लगभग लगभग 15-16 साल, 17 साल, डिपेंड करता है कितने लोग हैं आपके ऊपर, उसके हिसाब से, क्योंकि ये वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन है। वैकेंसी ऊपर होगी तो आपको पुशअप कर लिया जाएगा, तो आप मतलब आईपीएस बड़े आराम से 15 से 18 साल में आईपीएस बन सकते हैं। उसके बाद आता है काराधीक्षक। काराधीक्षक बेसिकली ये जेल सुपरिटेंडेंट होता है। यस, इसमें बहुत बार डिप्टी कलेक्टर को भी बना दिया जाता है, अगर कोई काराधीक्षक नहीं है या वो वैकेंसी खाली है तो उसको प्रभार में दिया जाता है। लेकिन अब इसकी नियुक्ति भी होने लगी है प्रॉपर तरीके से। तो काराधीक्षक एक बहुत अच्छी पोस्ट है,
अगर आपको यूनिफॉर्म सर्विस पसंद है तो उसके लिए भी नंबर 2 का रैंक है इसका। और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है, आपको जेल का पूरा एनवायरनमेंट रहेगा, आपको कैदियों को आपको देखना है, उनको उनको खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए जो भी उनका मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देखना है, प्लस जेल का आपको सिक्योरिटी देखना है। इसके अलावा आपको इसमें नौकर चाकर गाड़ी पकड़ेगी और रहने का आवास व्यवस्था सब बढ़िया रहता है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच। और दूसरा इसमें क्या है कि आपको मतलब ये अनुमंडल लेवल का पोस्ट है, जिन्हें अनुमंडल में होगा, बाद में जिला में भी ये रहता है, जैसे प्रमोशन होगा तो जिला में चले जाएंगे, उसके बाद आईजी, डीआईजी, आईजी लेवल तक भी इसमें आप प्रमोशन हो सकते हैं। तो काराधीक्षक भी अच्छा पोस्ट है अगर आप देखते हैं सुख सुविधाएं को, और आप अपने तरफ से जेल के जो कैदियों के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उनको वो तरीके से जो उनमें जो उनको सुधार हो, जो उन्होंने व्यवहार की जिन कार्यों वजह से वो लोग जेल में थे उसमें सुधार हो उनके, वो एनवायरनमेंट आप उनको दे सकते हैं, चाहे वो अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का, या कुछ और उनको, जिससे वो ऊपर की तरफ बढ़े और अपना वहां से निकल के कुछ एक बढ़िया नागरिक की तरफ से फिर वो देश के लिए कार्य करें। ये आपको एक अच्छा मौका मिलता है इसमें। थर्ड आता है जिला समादेष्टा। जिला समादेष्टा बेसिकली ये होता है कमांडेंट का पोस्ट है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का पोस्ट है ये जिला समादेष्टा। बेसिकली इसमें बीएमपी होता है, ये है सेकंड प्रेफरेंस है ये लिस्ट की, है ना, ये आपकी लिस्ट की सेकंड प्रेफरेंस है। ये भी एक अच्छा पोस्ट है जिसमें आपको जो जो लोग पुलिस की वर्दी के लिए जाते हैं उनके लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा चॉइस बेहतरीन है। इसमें आप जिला कमांडेंट रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये पोस्टिंग है जिसमें आप जिले में होमगार्ड्स वगैरह को देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया पोस्ट है, सरकार को समय समय पे होमगार्ड्स की जरूरत होती है, वहाँ आप उपलब्ध कराएंगे, और भी दुनिया भर के इसमें कार्य रहते हैं, लेकिन मेजर इनका पब्लिक वाला डीलिंग बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे बिहार शिक्षा सेवा। बिहार जो शिक्षा सेवा है, दिस इज कॉल्ड बीएस, बिहार एजुकेशन सर्विस भी कहा जाता है। यह आपके उस लिस्ट में 14th रैंक पर है जो पीडीएफ पे है। रैंक क्या मतलब, जो उसका सीरियल नंबर है उसका 14 डालना ताकि आपको खोजने में आसानी रहे, ठीक है। बिहार शिक्षा सेवा बहुत अच्छी सेवा है, इसमें आप टीचर्स को, स्कूल को और भी उच्च तरीके से वो लोग बढ़िया से पढ़ाई कर सके, बच्चे स्कूल में आए, टीचर्स भी यहाँ हैं, वो सब आपको देखना है। उसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं ना, अन्य तरीके के स्कूलों में जो जो कार्य चलते रहते हैं, मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन है, और भी स्टूडेंट्स के लिए जो भी सरकार की व्यवस्थाएं, सरकारी योजना है, वो आपको उनको उपलब्ध करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सब चीज भी इसमें ही होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अब उसके बाद अगर आप देखा जाए लेवल 5 में, तो एक है बिहार राज्य कर। बिहार राज्य कर सहायक उपायुक्त, है ना, एडिशनल कमिश्नर बोलते हैं। बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, ठीक है। ये उसमें जो है 5th सीरियल नंबर पे है। देखिए ये वाला जो है ये आगे प्रमोट, जैसे आप जाते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें आप जाते हैं जीएसटी से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो यूपीएससी थ्रू होता है। फिर ये है बिहार फाइनेंस सर्विस, है ना, ये बेसिकली कॉमर्शियल टैक्स का है। तो इसमें मतलब इसमें बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, ठीक है। दोनों पैरेलल सेवाएं हैं, एक स्टेट का एक सेंटर का। जो आप देखते हैं कहीं बिल भरते हैं तो सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी लिखा होता है, वो यहीं से इन्हीं के द्वारा कलेक्ट होता है और जमा कराया जाता है। एक तरह से आप देश के फाइनेंस में और राज्य के फाइनेंस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सही से कलेक्शन जीएसटी करा के आप इसमें बड़ा अपना अहम योगदान दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है बिहार शिक्षा सेवा में, बिहार राज्य में। इसमें मतलब जो नौकरी का जो टाइमिंग आराम से 10 to 5 है ना, तो इसलिए कोई इसमें ज़्यादा हेडेक नहीं है। हाँ, पुलिस वगैरह में, काराधीक्षक में बहुत, काराधीक्षक में भी ज़्यादा नहीं, पुलिस डिप्टी डीएसपी में ऑलमोस्ट 24 घंटे की नौकरी मानी है, क्योंकि कभी भी कोई भी कांड होता है, कोई भी अपराध होता है तो आपको देखना पड़ता है जाके। तो ये पुलिस का थोड़ा सा ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें मेहनत होती है, अनलेस अंटिल यू आर पोस्टेड एट हेडक्वार्टर। और अगर फील्ड में है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस लेवल भी हाई रहता है, बहुत सारा ड्यूटीज रहता है डीएसपी को। लेकिन उसके अलावा उतना रहने के बावजूद भी जो वो प्रेस्टीज है, जो पावर है,
वो भी एंजॉय डीएसपी ही करता है, ठीक है, बाकी के मुकाबले। तो ये है, अगर जिसको यूनिफॉर्म सर्विस नहीं पसंद है तो वो तीनों हटा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इन दोनों को ऊपर कर सकते हैं, और भी हम देखते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी ऊपर रखा जा सकता है। थर्ड है, थोड़ी छठा है, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, ठीक है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, इसको बोलते हैं एडिशनल डीटीओ। 16th सीरियल नंबर है। बेसिकली ये आपका है लेवल 7 का है, पर ये क्या है कि ये नंबर 2 है। जैसे जो जिले में जो डीटीओ होता है, जो हेड ऑफ द ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है, जो जनरली बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही हैं अभी सभी जगह 38 डिस्ट्रिक्ट में, उनकी सपोर्ट के लिए ये डीटीओ निकाला गया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये डीटीओ, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी। ये जो पोस्ट है वो उसके उस पूरे जिले का नंबर 2 आदमी है, ठीक है, परिवहन में। तो इसलिए ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि बाकी में आप तो जिले से नीचे भी चले जाते हैं, प्रखंड में भी चले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा नंबर 2 है। प्लस ये है कि इसमें आपको बहुत सारा काम होता है जो कि डीटीओ द्वारा दिया जाता है, और उसमें कुछ कुछ इंडिपेंडेंट भूमिकाएं भी रहती हैं। आपकी वाहन की चेकिंग रहती है, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा लोडिंग करके वाहन जा रहे हैं उन पर चालान काटना होता है, और भी दुनिया भर का जो माल प्रैक्टिसेस हैं, जो सीमेंट मतलब बालू और ये सब का जो अवैध धंधा है, उसको भी आप लगाम लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह से इसमें थोड़ा वो पावर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा पद है, भले ये 7th लेवल का हो, ठीक है, क्योंकि इसमें आप ओवरऑल नंबर 2 रहते हैं उस विभाग में, जिले में। उसके बाद आता है आपका अवर निबंधक। अवर निबंधक, ये संयुक्त अवर निबंधक, ठीक है। आपका ये नंबर ये लिखा हुआ है इसमें 7th नंबर है, 7th सीरियल नंबर, ठीक है, 7th सीरियल नंबर है, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक। ये भी एक अच्छा पोस्ट है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब ये एक बेसिकली आपका है असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ये पोस्ट, ठीक है। ये भी एक अच्छा पोस्ट है, इसमें भी आप कोई इसमें वो नहीं है, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया पोस्ट है, इसको भी आप अपना रखा जा सकता है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन होता है बहुत जगह, उसके लिए ये पद है, ठीक है। हालांकि ऊपर नीचे आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगर आपकी लगता है कि कोई और पोस्ट आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो ये तो लगभग आपका जिले लेवल का हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाली लिस्ट में, जिसमें हम आ जाएंगे प्रखंड में, क्योंकि बाकी जो जिले में जो पोस्ट है, जैसे अग्निशमन वाला, नियोजन जिला सहायक निदेशक दिव्यांग, ये बहुत उतना मतलब क्या बोलते हैं, फोकस वाला पद नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक से जुड़ाव नहीं है, बहुत कम उसमें लोग हैं। मेन जुड़ाव आपका फिर चालू होता है ब्लॉक से, जिसमें आपका सोशल प्रेस्टीज भी रहता है, लोग आपको आपके लिए मतलब लोग, बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में विजिट भी करते हैं, और आप भी उनको बहुत सारी मदद कर सकते हैं नियमानुसार। तो अब इसके हम लोग आते हैं और अगला लिस्ट देखते हैं 7 के बाद का। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करेंगे ग्रामीण विकास पदाधिकारी। ये हम लोग 7 तक देख लिए थे 8वें नंबर से। ये आपका लेवल 7 का है, ये आपका ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा जो व्यक्ति बिजी है वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी है, क्योंकि इनको हजारों काम रहता है एक ब्लॉक में, क्योंकि देश का विकास ब्लॉक लेवल से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए ग्रामीण विकास पदाधिकारी ही उत्तरदायी है, और ये अभी इसको फिर से एक पावर मिल गया है जो पहले इनसे छीन लिया गया था, जिसमें ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे, अपने जो ग्रामीण ग्राम पंचायत वगैरह है उसके ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे। तो इसलिए ये एक अच्छा पद है अभी के लिए। तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी जो है, इसको आप भर सकते हैं। जिनको ब्लॉक में नहीं रहना है वो लोग छोड़ सकते हैं, जिनको जिला या अनुमंडल में रहना है, अनुमंडल मतलब तहसील में रहना है, वो लोग छोड़ सकते हैं।
लेकिन अगर जो ब्लॉक तक भी रहना चाहते हैं और वो पावर और साथ में वो जो लोगों की मदद और उस सब चीज का जिसमें लोग अहम भूमिका भूमिका निभाना चाहते हैं तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी भर सकते हैं। उसके बाद आता है राजस्व राजस्व पदाधिकारी। राजस्व अधिकारी एवं सबकक्ष। ठीक है, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष जो है इसका है 19th रैंक है। ठीक है, 19th इसका सीरियल नंबर दिया है उसमें। तो आप राजस्व अधिकारी बेसिकली इसको बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और बिहार में इसको बोलते हैं सीओ, सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर बेसिकली लैंड रेवेन्यू का मामला देखता है, लैंड रेवेन्यू देखते हैं, और ये ब्लॉक का बेसिकली डेवलपमेंट का मामला देखते हैं, विकास का। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का मतलब है कि लैंड रेवेन्यू और लैंड डिस्प्यूट जो भी होता है वो ब्लॉक वो सीओ के कोर्ट में होता है डिसाइड, फिर उससे फिर उसके अपील में ये ऊपर जाता है। तो सीओ को लगभग पूरा जमीन का मालिक जो ब्लॉक का है वो सीओ माना जाता है, और सीओ ही सारा जो डिस्प्यूट है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा है इसको लेके, जमीन को लेके, उसमें जो विवाद है, जो मोटा मोटी बहुत जगह है, वो सीओ देखता है। तो सीओ ही उस राजस्व जो जो पदाधिकारी है जिसको सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, वही जमीन और भूमि विवाद के मामले देखता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों अच्छी पोस्ट है, और ये दोनों ही बेसिकली बहुत काम है इन दोनों दोनों पोस्टों में, और लगभग लगभग सरकार का सारी योजनाएं इन दोनों से नीचे से शुरू होती है ब्लॉक लेवल पे और इन्हीं को मिलती हैं। तो इसलिए बहुत ही, लेकिन जिनको अगर ब्लॉक में नहीं रहना है, जो जिला और अनुमंडल अनुमंडल यानी तहसील जो बिहार में अनुमंडल बोला जाता है उसमें रहना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग ऑलरेडी जिला लेवल की जो पोस्टें हमने 7 करी हैं वो फिर हम लोग आगे भी कुछ आएंगे जिला लेवल की, उनको ऊपर भर सकते हैं। पर जिनको अगर ब्लॉक लेवल में काम करना है और जो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, हमेशा उनके ब्लॉक में बीडीओ और सीओ का ही या पूछा पाछी बुनी की सी होती है, बहुत उनका उनका मतलब इवन डीएम स्तर तक और विभाग स्तर तक सी और बीडीओ को बहुत सारा काम आवंटन किया जाता है, बहुत सारा काम लिया जाता है, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए ये पद इसलिए जरूरी है। पहले इन्हीं दोनों पद पे डिप्टी कलेक्टर भी बैठते थे, लेकिन 2011 में जब फिर से रिस्ट्रक्चरिंग हुआ जिसमें डिप्टी कलेक्टर को ब्लॉक लेवल से हटा दिया गया, अब सिर्फ अनुमंडल लेवल पे वो मतलब एसडीएम या फिर सीनियर डिप्टी कलेक्टर या अन्य जो पद हैं अनुमंडल लेवल पे बैठता है, ब्लॉक पे डिप्टी कलेक्टर नहीं बैठते हैं, बिहार प्रशासन सेवा के जो अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका श्रम अधीक्षक। एक और इसके ऊपर ब्लॉक लेवल का पोस्ट है प्रखंड पंचायती राज। ये प्रखंड पंचायती राज जो पदाधिकारी है ये भी ठीक ही पोस्ट थी, अभी हाल फिलहाल में इससे जो ये पावर थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वो छीन के दे दिया गया बीडीओ को, हालांकि भी ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बीडीओ लगभग पावरलेस हो गया था, इसको फाइनेंशियल पावर चला गया था, अब इससे पावर वापस लेके प्रखंड पंचायती राज से लेकर ग्रामीण विकास पदाधिकारी को दिया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास पदाधिकारी फिर से मजबूत हो रहा है। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि अब ये उतना लाइमलाइट वाला पोस्ट नहीं रहा, लेकिन अगर प्रखंड में काम करना है तो ये वन ऑफ द गुड पोस्ट है, क्योंकि पंचायती राज की जो भी स्कीम्स है वो यही चालू करता है, वो कार्यरत करता है। फिर आता है श्रम अधीक्षक। श्रम अधीक्षक ये आपका सीरियल नंबर है 9th। श्रम अधीक्षक बेसिकली इसका काम है लेबर सुपरिटेंडेंट है, बेसिकली जिला लेवल का पोस्ट है, इसको भी आप मतलब ऊपर भर सकते हैं, जो जो ब्लॉक नहीं चाहते हैं वो इनको मतलब स्किप कर देते हैं ब्लॉक को, इसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये श्रम अधीक्षक बेसिकली बहुत सारे जो छोटे मोटे उद्योग हैं वहां पे लेबर का को कैसे रखा जा रहा है, लेबर कितने हैं, उनको पीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको ईएसआईसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और भी जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और जो मिनिमम बेसिक वेजेस है जो मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी दर, ये सब को ये लोग देखते हैं, उसको लागू करते हैं, और नहीं लागू होने पे को फाइन वाइन भी करते हैं। तो ये एक तरह का ये जिला लेवल का पोस्ट है श्रम अधीक्षक वाला। अब 12th आता है प्रोबेशन पदाधिकारी।
प्रोबेशन जो पदाधिकारी है ये आपका 10th रैंक का सीरियल नंबर है। ये एक वो पोस्ट है जो बेसिकली जेल में जो सुधार व्यवस्था है, जेल में जो सुधार व्यवस्था है उसको देखता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेशन पदाधिकारी काम है कि जेल में सही से कैदियों को सब चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका टाइमली चेकअप हो रहा है मेडिकल की नहीं, और बहुत सारी उनको जो सुख सुख सुविधाएं हैं उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकता है। तो ये भी एक तरह का उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, अब आता है जिला अग्निशमन पदाधिकारी। जिला अग्निशमन पदाधिकारी क्या है, बेसिकली आग वगैरह लगने पे इन्हीं का काम है कि आग वाग बुझाना, और ये जिले लेवल का पोस्ट है। तो जिसको जिला लेवल के पोस्ट में इंटरेस्टेड है वो उसको भर सकता है। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि मोटा मोटी बहुत सालों बाद इसमें रिक्रूटमेंट चालू हुआ है। तो बेसिकली जो जैसा जैसा पता चलता है जिला अग्निशमन, तो बेसिकली फायर ब्रिगेड वगैरह जो फायर लगता है कहीं तो इनको आग बुझाने का ही मेन उद्देश्य है। और उसके अलावा जो भी छोटे मोटे कार्य होंगे उसको भी ये लोग, जैसे फायर ऑडिट्स वगैरह होता है बिल्डिंगों में, फायर ऑडिट्स किया लोग कराते हैं कि कैसा यहाँ फायर सिस्टम क्या है, कभी आग लगे तो बिल्डिंग में फायर से बचने के क्या क्या तरीके हैं, तो वो सब एनफोर्स कराना होता है, तो वो भी ये लोग कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए जिला जिला अग्निशमन पदाधिकारी हो गया। उसके बाद जो 14 नंबर पे है नियोजन जिला नियोजन पदाधिकारी। 14 में नियोजन नियोजन का है। नियोजन में क्या है, बेसिकली ये आपका देखता है जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन पदाधिकारी ये आपके हुए 9th नंबर पे है। ये बेसिकली आपका देखते हैं कि सब जगह नियोजन मतलब एक तरह का ये आपका जॉब्स को लेकर है, कितने जॉब्स हैं क्या है, कहीं कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब मोटा मोटी देखना काम है। बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक ऑफिस और ये सब कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सा काम है छोटा मोटा, और कुछ कुछ प्रभार मिल जाता है थोड़ा सा, ये लोग और काम बढ़ जाता है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। अब सहायक निदेशक है दिव्यांग। सहायक निदेशक दिव्यांग, ये देखिए सहायक निदेशक दिव्यांग क्या है, ये आपके 12वें नंबर पर दिया है। जैसा कि नाम लग रहा है कि बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी है ना, ऐसे करके ये है। इसमें बेसिकली इन लोग के लिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है ना, स्पेशली एबिल्ड चाइल्ड के लिए, उन लोगों के लिए वो आपको क्रियान्वयन करना है। उसमें जो भी आपको सहयोग प्रदान करना है सरकार की नीतियों के हिसाब से, वो आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर एक अच्छा ठीक पोस्ट है, इसमें आपको गाड़ी मिल जाती है, एक अच्छा चैम्बर मिल जाता है जिले में, तो ये भी ठीक ठाक पोस्ट है, इसको आप ऊपर भी भर सकते हैं। नियोजन और जिला अग्निशमन से ऊपर भी इसको भरा जा सकता है, या फिर क्या प्रोबेशन के ऊपर श्रम अधीक्षक, इसको अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली फोकस इनका होगा मोस्टली उन्हीं लोग पे जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोग हैं। ठीक है, अगला आता है सहायक निबंधन सहयोग समितियां। सहायक निबंधक सहयोग समितियां ये 11वें नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 16 तक रैंकिंग। ठीक है, इसमें आप बेसिकली ये भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, ये बेसिकली कॉपरेटिव सोसाइटीज का है। असिस्टेंट डायरेक्टर या सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव्स का को देखता है ये, जैसे कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं छोटी छोटी, उनको ये उनका रजिस्ट्रेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो क्या क्या काम करती हैं उस पर इनका फोकस है। तो बहुत खास पोस्ट नहीं है, मतलब हाँ इसमें सहायक निदेशक दिव्यांग थोड़ा सा बेटर इन टर्म्स ऑफ आपके लिए जो आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं इसमें कुछ। बाकी यहाँ पे मेनली आपका ये है ब्लॉक लेवल का, तो इसको आपको ब्लॉक लेवल पे अगर रहना है तो उसको भरिए, नहीं तो उसको आप नीचे भर सकते हैं और बाकी ऊपर आ जाएगा। इसमें नियोजन को आप ऊपर भर सकते हैं, श्रम अधीक्षक भी ठीक है, प्रोबेशन अधिकारी जेल से रिलेटेड हो जाएगा, जिला अग्निशमन आपका फायर से रिलेटेड होगा।
बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या आपको ठीक लग रहा है। मैंने बताया था कि टॉप 10 तक तो आपको समझ में आएगा, बाकी तो मोटा मोटी ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब बारी है लास्ट के, जो है 17th आपूर्ति निरीक्षक। आपूर्ति निरीक्षक का नंबर हुआ, सीरियल नंबर वहां पे हुआ ये आपका 20वां, 20th। ठीक है। आपूर्ति निरीक्षक बेसिकली ये आप, इसका काम है कि मार्केटिंग ऑफिसर एक तरह का इसको बोला जाता है इंग्लिश में, एमओ। और ये बेसिकली काम है कि जो जो पंचायतों में जो भी पीडीएस सिस्टम है उसमें टाइमली सामान पहुंचा, चावल वगैरह गेहूं वगैरह जो भी पहुंचना था, जो भी खाद्य आपूर्ति होती है वो पहुंचा नहीं पहुंचा, कितने क्वांटिटी बांटा जा रहा है, चेक करता है ये। सबको नियमानुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई किसी को कम ज्यादा तो नहीं किया जा रहा है, ये सब चेक करता है। तो ये बेसिकली एक तरह का पद है जो कि ग्राउंड से रिलेटेड है, और एसडीएम के अंदर ये कार्यरत करता है, और ये ग्राउंड रिलेटेड, और ये पूरा देखता चेक करता है। बेसिकली ये निरीक्षक है पूरा पीडीएस सिस्टम का, एकदम मिनिमम बेसिक लेवल पे, यानी पीडीएस शॉप लेवल पे। ठीक है। अब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ये जो ये भी पद है, ये भी बेसिकली वैसे श्रम निरीक्षक जैसा है, पर श्रम अधीक्षक तो ये होता है बेसिकली लेबर सुपरिटेंडेंट, ये जिले का पोस्ट है, और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ये ब्लॉक लेवल का ही पोस्ट है। तो ये इसकी दिया है 15th रैंक दिया है, 15th सॉरी सीरियल नंबर है। तो ये भी कोई खास पोस्ट नहीं, उसी का बिलो लेवल पे काम करता है। हर छोटे छोटे जगहों पे, छोटे दुकानों में, शॉप्स में देखता है क्या लेबर का, चाइल्ड लेबर का कुछ कोई लोग मिसयूज तो नहीं कर रहा है, और बाकी जो लेबर वगैरह का है, जो जो नॉर्म्स है सरकार के उसको फॉलो हो रहे हैं, पूरे हो रहे नहीं हो रहे हैं। ठीक है। ये है। अब देखते हैं प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति। प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर हुआ 21, फर्स्ट। ठीक है। 21st सीरियल नंबर हुआ। ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली ये है ब्लॉक एसटी वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। तो ये भी उस ब्लॉक लेवल पे जहाँ बीडीओ और सीओ लेवल पे है, वहां पे ये एसटी लोगों के वेलफेयर वगैरह का जो जिम्मा है वो उसको दिया जाता है। यही देखता है वहाँ के जो बेसिकली एसटी ट्राइब तो यहाँ ना के बराबर है, बेसिकली एससी जो कम्युनिटी है उनके लिए वेलफेयर का जो प्रोग्राम्स है, वेलफेयर सरकार का जो भी स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है, वहाँ पे सहयोग प्रदान करता है। और लास्ट है आपका ईक पदाधिकारी। ईक पदाधिकारी तो हम लोग के समय से हमेशा लास्ट ही रहा है, क्योंकि बेसिकली जब गन्ना है तो उसका काम है, बाकी इसको पब्लिक से ज्यादा लेना देना है नहीं, कि उसमें सीरियल नंबर 13th है, तो ये कोई खास पद नहीं है, तो हमेशा लास्ट ही रहेगा। प्रखंड वाला भी ऑलमोस्ट आपको अगर बहुत ज्यादा मतलब नहीं है तो उस लेवल पे तो ये भी रहेगा। ये वाले चारों मोटा मोटी लास्ट के ठीक ही हैं। वो बीच में जो हम लोग बोले थे ना, करीब करीब 7 नंबर से लेकर 7 से नंबर लेकर 16 तक, यानी 7 से 16, इसमें आप लोग जो चेंजेस हैं अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके ऊपर वाला जो बताया था मैंने 1 से 6, वो तो काफी हद तक सही है। उसमें पुलिस वाला जो मैटर, जिसको यूनिफॉर्म सर्विस नहीं पसंद है, उन 3 को नीचे कर सकता है, और बाकी 3 को वो ऊपर कर सकता है। जिनको पुलिस पसंद है तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है वो पूरी रैंकिंग। तो 1 से 6 वाला ये ऑलमोस्ट आपका मतलब फिक्स है। ये आपका वेरिएबल है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या भरना है। और 17 से लेकर जो रिमेनिंग 20 तक है, ये भी आपका ऑलमोस्ट फिक्स ही मानिए, क्योंकि ये सीध रहेंगी, ये ऑलमोस्ट ब्लॉक लेवल पे आ गया है, और बहुत ज्यादा इसमें ना पावर, ना रिसोर्सेज, ना बहुत सुख सुविधाएं नहीं है। ठीक है। प्रमोशनल का तो बहुत अभी पीछे है,
लेवल 7 पे हैं ये, तो बहुत ज़्यादा खास की उम्मीद भी नहीं है। तो ठीक है, तो बेसिकली ये आप मान के चलिए कि यही मोटा मोटी आपको 7 से 16 नंबर का जो रैंकिंग मैंने बताया, उसी में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने सुख सुविधा अनुसार। अपने जो आपका एप्टीट्यूड है, जिस तरह से आप सोचते हैं मुझको ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, उस हिसाब से आप अपने जो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपका मेन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और 1 से 6 वाला भी आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्विस इसमें है काफी, मतलब 3 सर्विस है। बाकी तो आप बिहार शिक्षा सेवा, राज्य का सहायक आयुक्त, ये भी ठीक ही पोस्ट है, ठीक है, और उसमें प्रमोशन वगैरह सब ठीक है, बढ़िया है। तो इसको आप देख सकते हैं। अभी एसडीएम का पोस्ट इसमें है नहीं, तो इसको भरिए, इसमें आप क्वालिफाई करिए, फिर आपको मौका मिले तो फिर से आप तैयारी करके एसडीएम दीजिए, या इन्हीं पदों में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपको ये जो सर्विस प्रेफरेंस है, यही मेरा आपको बताना था, मैंने बता दिया। कोई डाउट हो, कोई इशू, तो आप खान स्टडी सर्किल में भी आप पूछ सकते हैं। खान स्टडी ग्रुप सर का है, खान सर का, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। कोई उसमें डाउट हो तो वहाँ से भी आप मेरा नंबर लेके वहाँ से बात कर सकते हैं, या कोई इशू आप फेस करें तैयारी में तो वहाँ भी हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। तो इसी के साथ मैं आज का जो सेशन है समाप्त करता हूँ।